हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 का आप लोगों का जो स्टेट वाइज वैकेंसी का चार्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे। और इसके बाद आपका जैसे कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 4600 और 4200 ग्रेड पे के लिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस को लेके कुछ चीजें जो है डिस्कस करनी है कि किस तरह से हमको फिल करना है, क्या हमारी प्रायोरिटीज रहनी चाहिए, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर आपके लिए आई हुई हैं। और ये काफी जैसे इस चार्ट के बारे में बात करते हैं, ये चार्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने शेयर कर दिया है, तो वहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। जब आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते हो तब इस चार्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज तो पता होती है कि कितनी वैकेंसीज हैं, बट वहां पर आपकी स्टेट वाइज या जोन वाइज वैकेंसीज का कोई भी चीजें नहीं आ पाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर अगर आपकी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है कि मेरे इतने नंबर है, हम कैसे पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करें, कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस में ऊपर रखें जिससे कि हमें एक सही पोस्ट मिल जाए। कभी कभी क्या होता है कि आपके मार्क्स काफी अच्छे होते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस में गलती की वजह से आपको वहां पर गलत पोस्ट मिल जाती है या फिर लोकेशन आपको गलत मिल जाती है, उतने नंबर के अंदर आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सकती थी, तो वो एक मिस्टेक रहती है। तो उसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप लोग ज्वाइन हो जाइए। साथ में इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करके मैसेज कर दोगे तो आपको वहां पर तुरंत से रिप्लाई भी मिलता है और सारी चीजें हम लोग वहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वो सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मैं करवा रहा हूँ। कई सारे लोग यहाँ पर पेमेंट भी कर रहे हैं कहीं कहीं पर, तो पेमेंट करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा आप लोगों को खर्चा करने की कोई भी ऐसी नीड नहीं है। बिल्कुल बिगिनर है तब भी आप लोगों को वहां पर मैं गाइड कर रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करें ना, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं बेंगलुरु की बात करता हूँ तो इंस्पेक्टर में आपकी सेंट्रल एक्साइज की टोटल वैकेंसीज है 297। टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर इंस्पेक्टर 2024 के लिए 2664 है, जिसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं भुवनेश्वर के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर या चेन्नई के अंदर, दिल्ली के अंदर, सारी की सारी आप यहाँ पर गोवा के अंदर, गुवाहाटी के अंदर, हैदराबाद के अंदर, जयपुर के अंदर, कोलकाता के अंदर, लखनऊ के अंदर, मुंबई, रांची, त्रिवेंद्रम और इसके बाद वडोदरा, ये सभी के सभी यहाँ पर आपको जोन्स दिए गए हैं। इसमें आपको कैटेगरी वाइज सारी की सारी वैकेंसी दी गई है। आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर जब आप फिल करेंगे ना, इंस्पेक्टर आपको चाहिए, तब यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसी तरह से आपको यहाँ पर अगला दिया गया है एग्जामिनर का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी 145 वैकेंसीज हैं, आपको जोन वाइज सारी की सारी दी गई है। जितने जोन में आपकी वैकेंसीज वो सारा आपको यहाँ पर दिया गया है। प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए आपको यहाँ पर ये दिया गया है। ये मेजर, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, चेन्नई के अंदर इसकी पोस्टिंग रहेगी, गोवा के अंदर रहेगी, कोलकाता के अंदर रहेगी, मुंबई के अंदर रहेगी, त्रिवेंद्रम के अंदर रहेगी, विशाखापट्टनम के अंदर रहेगी। ठीक है, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर यहाँ पे आपके जितने भी आप बनते हो ना, ये आपको ऐसी जगह पर ही पोस्टिंग रहती है जहां पर आपका, जैसे कोई आप सी बैंक जोन्स जितने भी होते हैं, स्टेट होते हैं या फिर आपकी सिटीज होती है, वहां पर इसकी पोस्टिंग रहती है। आगे ये टैक्स असिस्टेंट का आपको पूरा चार्ट दे रखा है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का यहाँ पर ये दे रखा है 2400 ग्रेड पे के लिए और 4600 ग्रेड पे के लिए, 4200 ग्रेड पे के लिए आपको यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। और किसी अगर वैकेंसीज के बारे में आप जानना चाहते हो, आपकी स्टेट में कितनी वैकेंसीज है किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि कितने कितने आपके यहाँ पर नंबर होने चाहिए। तो 4600 ग्रेड पे अगर आपको चाहिए और 4200 ग्रेड पे चाहिए, तो आपका, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप इसको प्रेफरेंस में सबसे ऊपर तब रखना जब आपका जो नंबर है वो 315 से लेके 325 के आसपास इतना होना चाहिए, तब आप इसको प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हो 4600 या 4200 को, तो आपको मिलने के चांसेस 100% यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कई सारी ऐसी पोस्ट्स हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ एमईए के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आपका एएसओ के लिए, तो वहां पर सबसे हाई कट ऑफ वाले ही जाते हैं। ये आपकी दिल्ली के अंदर पोस्टिंग रहती है। आपकी एएसओ की जितनी भी पोस्टिंग आपकी रहने वाली है दिल्ली के अंदर, चाहे आपकी किसी भी वहां पर मिनिस्ट्री के अंदर हो, तो उसमें आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा होना चाहिए। 330 के आसपास या 335 के आसपास आपका स्कोर होगा, तब आप उसको प्रेफरेंस में ऊपर भरना। ठीक है, अब जैसे प्रेफरेंस को लेकर आपके दिमाग में कई सारी ऐसी बातें हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेरे को रेगुलर मैसेज ये कर रहे हैं कि भैया अगर हम जैसे मान लीजिए हमारे 315 नंबर है, ठीक है, और कट ऑफ इंस्पेक्टर के लिए हमारी जो गई है वो गई है हमारी 318 नंबर की। ठीक है, और हमने प्रेफरेंस में सबसे ऊपर इंस्पेक्टर का ही रख रखा है। और जैसे हम सभी लोग ऐसे करते हैं कि एमईए को सबसे ऊपर रख देते हैं, है ना, दूसरे नंबर पर अपना कोई और एक पोस्ट रख दिया, फिर हमने तीसरे नंबर पर वहां पर रखा है। तो क्या हमें वो पोस्ट नहीं मिलेगी, इंस्पेक्टर वाली पोस्ट नहीं मिलेगी? और चौथे नंबर पर जैसे कोई हमने रख रखी है टैक्स असिस्टेंट के लिए रख रखी है, तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं टैक्स असिस्टेंट के लिए और आपने यहाँ पर इंस्पेक्टर की कोई रख रखी है और यहाँ पर आपने एग्जामिनर की रख रखी है, तो इनकी कट ऑफ आपकी हाई जा रही है। ठीक है, आप क्वालिफाई कर रहे हैं सिर्फ टैक्स असिस्टेंट की, तो आपको ये मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, आपका पोस्ट
पोस्ट प्रेफरेंस गलत चला जाएगा, नहीं। आपको ये जैसे आप इसकी क्वालिफाई कर रहे होंगे, इसकी क्वालिफाई कर रहे होंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसकी कर रहे होंगे तो ये मिल जाएगा, यहाँ पर कर रहे हो तो ये मिल जाएगा। अगर आप इनमें से किसी की भी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं ना, और आप इसकी क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो, टेस्ट स्टैंड के अंदर आ रहे हो, या 2400 के अंदर आ रहे हो, या फिर किसी भी 2800 के अंदर आ रहे हो, चाहे वो आपकी कितनी भी नीचे पोस्ट आपने फिल कर रखी हो, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब वही है कि लोकेशन के लिए आपको वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि लोकेशन हमें अच्छी सी मिल जाए, तो उसमें हम प्रेफरेंस में 1 2 3 नंबर, ये जो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 करके हमने यहाँ पर अरेंज कर रखा है, इसको हम ऊपर नीचे करवा देते हैं। तो वो चीज आपको मैं इंस्टाग्राम पर बता रहा हूँ, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आएगा आपको और डिटेल में बता दूंगा, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करना, ठीक है। तो आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा, फॉलो जरूर कर लेना। अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपको मैसेज मेरे तक नहीं आ पाएगा और मैं देख भी नहीं पाऊंगा। तो जैसे जिस भाई के नंबर कम आ रहे हैं, आप नेक्स्ट प्रिपरेशन कर रहे हो 2025 के लिए और आप घर पर रहकर पढ़ाई नहीं कर पाते हो, तो आप यहाँ पर मेंटोर 365 गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका चाडरा रेवाड़ी हरियाणा के अंदर ये पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको रहना, खाना, लाइब्रेरी, फिजिकल ट्रेनिंग, टाइपिंग, मेंटोरशिप और गाइडेंस आपको सब एक जगह मिल जाएगा। सौरभ यादव सर आपको यहाँ पर मेंटोर करने वाले, जिन्होंने खुद में 18 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक किया हुआ है। आपको यहाँ पर लाइब्रेरी मिलेगी और आपको कंप्यूटर लैब मिल जाएगी, आपको यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी, हॉस्टल की सुविधा मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी और आपको मैथ्स भी मिलेगा। मैथ्स में खाना आपको बहुत बेहतरीन तरीके का यहाँ पर दिया जाता है। मैं खुद यहाँ पर विजिट करके आया हूँ, कई सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट से मेरी यहाँ पर मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, सभी लोगों से, सभी से बातचीत हुई, तो फीडबैक काफी इनका बेहतरीन है सभी लोगों का। आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करना चाहते हो तो मेंटोर 365 गुरुकुल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इनका नया बैच 11 फरवरी को लॉन्च हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मेंटोर 365 को एक मौका जरूर दें और आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं हम लोग टैक्स असिस्टेंट की। तो टैक्स असिस्टेंट की जो कट ऑफ है, उसका आपका कितना नंबर होना चाहिए। जैसे आपको बेंगलुरु के अंदर जाना है या फिर आपको यहाँ पर रांची के, लखनऊ के अंदर जाना है। लखनऊ के अंदर आपकी वैकेंसीज है, यहाँ पर ये देखिए, लखनऊ के अंदर वैकेंसीज है आपकी 13 यूआर की और टोटल वैकेंसी है 32, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो मार्क्स है टैक्स असिस्टेंट के लिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं यूआर के लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे हाई तो कट ऑफ इसकी जाती है, इसके हिसाब से आप लोग आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो आपका नंबर कम से कम यहाँ पर 310 के आसपास होना चाहिए। 310 से जितना आपका प्लस रहेगा उतना आपको जोन अच्छा मिल जाएगा। 310 के अगर नीचे जाओगे, जैसे मान लीजिए कट ऑफ इसकी गई है 305 नंबर की, ठीक है, और आपका 310 नंबर दिया गया है, और आपका प्रेफरेंस के अंदर आपने लखनऊ के अंदर टैक्स स्टैंड का जो वैकेंसी है 32 है, और आपको यहाँ पर नॉर्थ के अंदर ही चाहिए थी, तो आपको पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपको नॉर्थ के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि आपके 310 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। आपके 310 नंबर है, कट ऑफ गई 305 नंबर की, तो आपको यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपको नॉर्थ के अंदर ही मिल जाए। वरना अगर आपका सिर्फ आप कट ऑफ ही क्लियर कर रहे होंगे, 1 नंबर या आधा नंबर ऊपर होंगे, तो आपको वहां पर किसी चेन्नई के अंदर जा सकते हैं आप, या फिर जैसे मान लीजिए हैदराबाद के अंदर जा सकते हो। ये आपको थोड़ा सा त्रिवेंद्रम के अंदर जा सकते हो, तो ये 46 यहाँ पर वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी भी ज्यादा है। कोलकाता के अंदर जा सकते हो, तो ये चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी नंबर अगर जितना आपका ऊपर रहेगा उतना आपको लोकेशन भी सही मिल जाएगी और आपको वहां पर पोस्ट भी सही मिल जाएगी, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की आप वैकेंसी देखिए 111 टोटल है, और यहाँ पर मैंने अभी आपको इसकी दिखाई थी, इसकी आपकी 1620 है। तो 100% ये चीज होगी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो आपकी कट ऑफ है वो इससे हाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर नोट करके रखनी है। कंप्यूटर की जो हाई कट ऑफ जाती है ना, कंप्यूटर की जिसमें हाई कट ऑफ के लिए जरूरत होती है, अच्छे नंबर आपके होने चाहिए, लगभग 27 नंबर यूआर कैटेगरी को लाना चाहिए, 27 से लेकर 30 के बीच में। तो ये कुछ पोस्ट है यहाँ पर। इनके अलावा जितनी भी पोस्ट आपको मिलेगी ना, उसमें कंप्यूटर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक। जैसे यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 18 नंबर आना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके 15 नंबर कम से कम आना चाहिए, और अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 12 नंबर आना चाहिए। अगर इससे भी अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, सिर्फ 18 12 और इतने आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे हाई कट ऑफ आपकी 27 है और आपके नंबर आ रहे हैं 18, तो आपको इनमें से कोई पोस्ट नहीं मिल पाएगी। अलावा कई सारी जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऐसे ही टाइपिंग के अंदर रहता है, ये आपकी हाई जो कट ऑफ है वो इन पोस्ट के लिए हाई कट ऑफ जाती है। टाइपिंग के लिए अगर आपकी 20% एरर करते हो, 25 करते हो, 30 करते हो, तो इनके अलावा जो पोस्ट है वो आपको मिल जाएंगी। वैकेंसीज इस बार काफी हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि 18,000 के आसपास, 18,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। आप यहाँ पर ये देख लो कि 310 से ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं, 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं 310 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। तो कट ऑफ इतना कम तो नहीं जाने वाला है, यानी कि एक जो आपका एक मिनिमम जो स्कोर है ना आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो कम से कम इतना होना चाहिए। रॉ स्कोर आपका हो सकता है कि रॉ स्कोर आपका 310 के आसपास हो या 305 के आसपास हो। वो चीज मैंने आपको जो अभी बताई थी ना, वो आपको रॉ स्कोर के बारे में बता रहा था। नॉर्मल जो कि आपका इसको थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर या किसी भी तरह का, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना, आपका भाई आपके लिए हमेशा हाजिर रहता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।